16वें दिन अगर आपको ये 3 से 4 लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या क्या अपने डाइट को सही करना है, क्या क्या अपने डाइट में आपको लेना है, दोनों विषय पे आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि कौन से लक्षण ऐसे दिखते हैं जो कि दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन नहीं होता है तो ये समझ लो कि ओवुलेशन का ना होना मतलब कि आपका गर्भ नहीं रुकेगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो अंडे नहीं बनेंगे, अंडे नहीं बनेंगे तो अंडे फूटेंगे नहीं, रप्चर नहीं होंगे, अंडे अच्छे से नहीं बनेंगे तो आपका गर्भ कैसे रुकेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। इसलिए अंडे का होना, अंडे का बनना काफी जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड के 14वें से 16वें दिन अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये लक्षण आपको दिखेंगे। अगर आपकी पीरियड की साइकिल बहुत लंबा है तो ये लंबा में दिखेगा, बहुत शॉर्ट है तो ये शॉर्ट में। जब आपका ओवुलेशन होता है तो उस टाइम पे ओवुलेशन के आपको लक्षण दिखते हैं, बट ओवुलेशन के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत सूखा सूखा लग रहा है, बेजान लग रहा है, बहुत ज्यादा उसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये दर्शाता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हुआ है। क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं तो उस समय ओवुलेशन वाले म्यूकस निकलते हैं, यानी कि सर्वाइकल म्यूकस निकलना काफी जरूरी है जो जिस टाइम पे आपका ओवुलेशन होता है। अगर उस टाइम पे आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकलता है, ना बिल्कुल रूखा सूखा बेजान रहता है, उसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये बिल्कुल गारंटी है कि दर्शाता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हुआ है और आपका गर्भ नहीं रुकेगा। दूसरा लक्षण फ्रेंड्स कि आपको कभी भी जब ओवुलेशन के टाइम आ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको तेज बुखार, तेज पेट में दर्द और तेज जो है बदबू वाले डिस्चार्ज अगर आ रहे हैं तो ये भी दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अगर आपको तेज फीवर आ रहा है, अगर हल्का सा फीवर आ रहा है मतलब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आपके ओवुलेशन होते हैं तो आधा से 1 डिग्री आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। बट अगर बहुत तेज आपको फीवर आ रहे हैं, पेट में बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज स्मेल वाले आ रहे हैं तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि अब आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो आपका गर्भ नहीं रुकेगा। ये बात समझ लीजिएगा। तो ओवुलेशन का होना काफी जरूरी है। तो ये सारे चीज बताते हैं कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तीसरा जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स आपको वो ये दिखाई देता है कि आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित आता है। कभी भी आपका पीरियड समय पे नहीं आता है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के आता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे आता है, कभी बहुत जो है स्कैंटी फ्लो आता है, कभी बहुत हैवी फ्लो आता है। तो ये चीजें आपको दर्शाती है कि आपका जो ओवुलेशन है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जब ओवुलेशन होंगे तो ही आपका गर्भ रुकेगा, वरना ऐसे आपका गर्भ नहीं रुकेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये जो आपका पीरियड है, पीरियड भी आपका बताता है कि आपका ओवुलेशन आगे होगा कि नहीं होगा, जो कि अनियमित पीरियड होते हैं। उसके बाद जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स वो ये दिखाई देता है कि अगर ओवुलेशन के टाइम पे कभी भी आपको ऐसा डिस्चार्ज आता है जिसमें कि स्मेल हो, आपके निचले अंग में बहुत ज्यादा खुजली होते हैं या फिर आपका जो निचले अंग में बहुत ज्यादा चकत्ते चकत्ते दाने दाने पड़ गए हैं, तो ये भी दर्शाते हैं कि अब आपका ओवुलेशन नहीं होता है और आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये सारे चीज दर्शाते हैं कि ओवुलेशन आपका नहीं हो रहा है, इस पे आपको काम करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डाइट को सही करना है। अब डाइट को सही करने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करने हैं कि अपने डाइट में प्रोटीन युक्त चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करने हैं। पनीर हो गया, अंडा हो गया और आपको जो है दूध वगैरह की चीजें हो गई। उसके बाद प्लांट बेस्ड प्रोटीन का भी इस्तेमाल करना है, जिसमें भी जितनी भी दालें आती हैं वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आते हैं। अरहर हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, छोले हो गए, राजमे हो गए, ये सारे के सारे में प्रोटीन बहुत ज्यादा जो है हाई प्रोटीन इसमें मिलता है। तो ये सारा ऐसा नहीं है कि एक दिन में सबके सब खाने हैं, ऐसा नहीं है। अपना रूटीन बनाइए कि आप जो है दाल का चिल्ला बना लिए, मूंग दाल को स्प्राउट्स करके हल्का सा उसे रोस्ट करके खा लिए, अपना ऐसे बेसन का चिल्ला बना लिए, ऐसे अपना रूटीन बनाइए, दालें बना लिए। ऐसे जब रूटीन बनाओगे ना तो रूटीन में जब खाओगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उसके बाद चुकंदर और अनार, चुकंदर अनार को तो भूलना ही नहीं है। ये आपके अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करता है, एंडोमेट्रियम की दीवार को बूस्ट करता है, आपके ओवुलेशन को बूस्ट करता है, सर्वाइकल म्यूकस को बूस्ट करता है
आपके यूट्रस में अगर ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा है उसमें भी ये काम करता है। तो इसको लेना आपको काफी जरूरी है। आपको चुकंदर और अनार दोनों को मिक्स करके लो, या फिर दोनों को खड़ा ही खा जाओ। ये दोनों आपको जो है सैलेड बना के खाओ, या फिर अनार को ऐसे खाओ, थोड़ा जूस कम की मात्रा में पियो। ऐसे खाओगे ना तो इसका फाइबर भी आपके अंदर जाएगा, तो फाइबर भी जाएगा, और जूस बनाते हो तो फाइबर सारा निकल जाता है, तो फाइबर जाएगा तो ये और ज्यादा जो है फायदा करेगा। उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट्स में आपका अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, बादाम हो गया, और काली किशमिश हो गई। इसको आपको अपने डाइट में जरूर से जरूर शामिल करने हैं, ये बात याद रखिएगा। अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होता है, ये आपको ओवुलेशन में मदद करे, जरूर से जरूर शामिल करो। उसके बाद फ्रेंड्स सीड साइकिलिंग। अब सीड साइकिलिंग कैसे करने हैं आपको, जैसे कि 15 दिन में 2 सीड्स लेने हैं, 15 दिन में 2 सीड्स लेने हैं। तो जो आपका पीरियड आता है उसके पहले दिन से लेके और 15 दिन में आपको लेने हैं फ्लैक्स सीड्स, और लेने हैं आपको फ्लैक्स सीड्स तो अलसी का बीज भी बोला जाता है। उसके साथ साथ लेने हैं आपको पंपकिन सीड्स। उसके बाद इसको पूरा 15 दिन लेने हैं, इसको रोस्ट कर लेना है, मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद आपको खाने हैं। अगर आप जो है इसे रोस्ट करके खाना चाहते हो तो पंपकिन सीड्स तो नहीं, लेकिन जो आपका फ्लैक्स सीड्स होता है, जो अलसी के बीज होते हैं, उसकी ऊपर की लेयर ना थोड़ा सा मोटा होता है, तो जब आप उसे कूच कूच के अच्छे से नहीं खाओगे तो पचने में असमर्थ हो जाता है। तो उसे अच्छे से कूच कूच के खाओगे तो ये आपको फायदा करेगा। उसके बाद 15 दिन जो होते हैं, इम्प्लांटेशन के 15 दिन होते हैं ओवुलेशन के बाद, जो 15वां दिन से आपको लेने हैं, वो लेने हैं आपको सेसमी सीड्स, यानी कि जो व्हाइट वाले तिल होते हैं उसको लेने हैं, और सनफ्लावर सीड्स, सूर्यमुखी के बीज, ये दोनों को रोस्ट करके, और इसे आप ऐसे रोस्ट करके आप जो है बिना ग्राइंड किए हुए भी खा सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि नुकसान करेगा। तो इसकी ऊपर की लेयर थोड़ा सा हार्ड नहीं होता है, केवल आपका जो अलसी का बीज है उसकी लेयर हार्ड होती है, तो इसका इस्तेमाल करो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस फ्री रहोगे तो सारा का सारा आपका काम जो है, जो आपका महीने 2 महीने में काम होने वाला है, वो आपको तुरंत आपका काम हो जाएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपने डाइट में पालक वगैरह हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो, जितने भी फल हैं उसका इस्तेमाल करो, जैसे सीजनल फल है उसका इस्तेमाल करो, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आप जो है एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम कर लो, मेडिटेशन कर लो, या फिर आप लेग अप द वॉल पोजीशन कर लो, वॉकिंग कर लो, और बटरफ्लाई कर लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। जिस एक्सरसाइज में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वही करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आपको काम करने हैं कि अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हो और गर्भ नहीं रुक रहा है, तो ये भी ओवुलेशन ना होने का श्रेणी में ही आता है, तो आप एक काम करना कि आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करना। डॉक्टर से संपर्क करोगे तो डॉक्टर बता देगा कि कहाँ कमियां आ रही हैं, अंडे की क्वालिटी में कमी आ रही है, कि सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहे हैं, कि अंडे जो है अंडा आपका फूट नहीं रहा है, या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार नहीं बन रही है, सारा चीज बता देगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये सूट, अभी मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का प्रचार किया हुआ है, अगर आपको लेना है तो यहाँ पे शॉप के ऑप्शन में मैं लगा दूंगी, वहां से खरीद सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूजा क्रिएशन जो है इंस्टाग्राम है, मैं वहां पे रिव्यू देती हूँ हर चीज का, वहां से आप ले सकते हो। थैंक यू।